तक्त्वा सुदुस्त्वज सुरेप्सितराज्य लक्ष्मीम धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम माया मृगम दयितयेप्सितमन्वधावत। यही माया का मृग बनकर के आया आगे की लीला में। अच्छा, एक बात बहुत सुंदर, भगवान जानते थे कि ये माया मृग है, ये वास्तविक मृग नहीं है, ये वास्तविक हिरण नहीं है, ये माया का है। लेकिन प्रभु श्री राम फिर भी उसके पीछे भागे उसको पकड़ने के लिए। ये बालकों जैसी हरकत क्यों की राम जी ने? यहां पर बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। ठाकुर जी, हम थोड़ी आगे ले गए कथा, जब वनवास में सोने का मृग सामने आया, राम जी पहचान गए थे कि ये माया मृग है। लेकिन सीता जी कहती है मुझको तो यही मृग चाहिए, और राम जी उसके पीछे ऐसे भागते हैं जैसे राम जी को पता ना हो कि वो माया का मृग है। क्यों भागे? राम जी नहीं भागते, कभी सीता हरण होता नहीं, कभी राम रावण युद्ध होता नहीं। बहुत सुंदर बात। जब वनवास के लिए राम जी जा रहे थे तो सबको प्रणाम कर रहे थे। दशरथ जी तो अचेत अवस्था में है, प्रणाम करके आए। कैकेयी मैया को प्रणाम किया, कौशल्या मैया को प्रणाम किया, सुमित्रा जी को प्रणाम किया, संपूर्ण नगर को प्रणाम किया, और अंत में राम, लक्ष्मण और श्री सीता जी गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करने गए। और जैसे ही गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया, गुरु वशिष्ठ राम जी से कहते हैं कि राम भद्र, 14 वर्ष के लिए आप जा रहे हैं, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। राम जी कहते हैं भगवान आप आज्ञा करें, क्या चाहिए? बोले तुम मेरे शिष्य हो, लक्ष्मण भी मेरा शिष्य है, लेकिन सीता जी मेरी पुत्री भी हैं और शिष्या भी। गुरु का संबंध पिता रूप में होता है। विवाह करके जब सीता जी को लेकर के आए तो जनक जी ने दशरथ जी से जो चर्चा की पता नहीं, पर मुझसे भी चर्चा की थी कि हमारी पुत्री बहुत प्रिय है, हमारी पुत्री बहुत सुकोमला है, इनका ध्यान रखिएगा। तुम्हारे जाने का बहुत कष्ट है, लेकिन सीता जी को जब मैं इस भेष में देख रहा हूं तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूं। रामभद्र, मुझे वचन दो। राम जी बोले आज्ञा करें गुरुजी। बोले 14 वर्ष तक अगर सीता जी आपसे कुछ भी कहें, आप उस पर दूसरा विचार नहीं करोगे। ये अगर कह दें तो ऐसा, तो मतलब वैसा। पुनि विचार का योग कभी बनना नहीं चाहिए। मैं दृष्टि में नहीं रहूंगा 14 वर्ष तक, पर तुम मुझे वचन देकर के जाओगे। ये मेरी पुत्री है, मेरी शिष्या है, मेरी बहू है, 3 संबंध है मेरे। आप पुनि विचार नहीं करोगे। सीता जी अगर कुछ कह दें, आपको उसका पालन करना है। राम भद्र के नेत्र सजल हो गए, गुरु चरणों में प्रणाम किया। और आज जब यही मारीच माया मृग बनकर के आया और सीता जी कहती मुझे ये चाहिए, तो राम जी को तो प्रथम दृष्टि में ही दिख गया है कि ये माया का मृग है। पर तभी गुरु वचन याद आते हैं कि गुरु जी ने कहा था कि सीता जी की बात पर कभी दोबारा विचार मत करना। कह दें ये तो ये, कह दें ऐसा तो ऐसा, कह दें यहां बैठना है तो वहां बैठना है, कह दें वहां जाना है तो जाना है। इसलिए राम जी उस माया मृग के पीछे गए, गुरु आज्ञा मान करके, गुरु चिंतन करके। रामचरित्र अद्भुत है। तो भगवान ने मारीच को मारा नहीं। ठाकुर जी जानते हैं कि आगे लीला में ये सहायक बनेगा, इसलिए उसको केवल बिना बाण के आगे के जो नुकीली वस्तु होती है उसको हटा करके केवल उसको बाण मारा, और इतनी तेज मारा कि महाराज
समुद्र पार जाकर के लंका में गिरा मारीच। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु सधारा। भगवान ने अग्नियास्त्र चलाया, उसमें से अग्नि प्रकट हो गई, उससे सुबाहु को मार दिया, अनेक राक्षस मारे, लक्ष्मण जी ने भी कई मार दिए। कुछ दिन ब्राह्मण और वेदज्ञों के बीच में राम जी रहे, और राम जी धनुष बाण अपने कंधे पर डाल करके विश्वामित्र जी से कहते हैं आप यज्ञ कीजिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर के गुरु जी यज्ञ कीजिए, मैं और लक्ष्मण खड़े हैं, कोई बाल बांका भी नहीं कर पाएगा, आपका यज्ञ पूर्ण होगा। ब्राह्मणों से वेद सुनते हैं, पुराण सुनते हैं, गुरुदेव की सुंदर रक्षा करते हैं।